बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। बाबा साहब ने अपने जीवन में छुआछूत के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी है और उन्होंने समता, मैत्री, न्याय, बंधुता के लिए संदेश दिया है। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो उनकी शिक्षाओं पर चल रहे हैं कि उनकी शिक्षाओं से उन पर क्या असर पड़ा है। आज क्या है? आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। बाबा साहब की जयंती क्यों मनाई जाती है? करोड़ों शोषितों के मसीहा जो आज है, हम जिस स्टेज पे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। क्या बाबा साहब के विचारों पर लोग चल रहे हैं? बाबा साहब ने कहा था कि 21वीं सदी हमारी होगी, तो आज मालूम हो रहा है कि वाकई में ही 21वीं सदी हमारी होगी, क्योंकि अभी 21वीं सदी के 23 ही वर्ष गए हैं और विश्व में आज बाबा साहब की शिक्षा दिवस के रूप में जयंती मनाई जा रही है। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर बाबा साहब ना होते तो क्या होता? वही होता जो देश के आज़ाद होने से पहले था, हमारा हाल वही होता। बाबा साहब के आने से क्या हुआ? उनके आने से हमें सारे इंसानी हकूक़ मिल गए जो पहले हासिल नहीं थे। तो सारे मानवीय अधिकार बाबा साहब की बदौलत मिले हैं और हम मानव बन पाए हैं। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय पर अर्पित किया है। क्या उसमें समाज का असर पड़ा है? जो आज समाज में देखने को असर मिल रहा है वो सिर्फ बाबा साहब का ही है। यदि बाबा साहब इस और काम ना करते तो निश्चित रूप से आज समाज जहां इतनी तरक्की की है उससे बहुत नीचे होता। और निश्चित रूप से ये है कि यदि आज भी बाबा साहब के विचारों को आत्मसात नहीं करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, उन पर नहीं चलेंगे तो पतन होना निश्चित है। धर्म परिवर्तन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप दूसरे के साथ क्या व्यवहार करेंगे? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा धर्म बंधुत्व और करुणा। कोई किसी के धर्म का भी हो, लेकिन हमें सबके प्रति करुणा और मैत्री का भाव रखना चाहिए और किसी प्रकार का द्वेष और दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। मौजूदा हालात में जो समाज में कुरीतियां हैं, क्या आप उनके खिलाफ लड़ रहे हैं? जी, ये बाबा साहब का संदेश है, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने पूछा कुरीतियाँ, बाबा साहब के 3 मंत्र हैं: बी एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जो व्यक्ति एजुकेट हो जाता है उसके अंदर आंदोलन आ जाता है। एजिटेशन का मतलब आंदोलित होना, और तब कुछ लोगों के साथ वो समूह बना करके, संगठन बना करके अच्छे कार्य में अपना सहयोग देता है, तो कुरीतियाँ अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। और हम इसके लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं और ये सपना साकार हो रहा है। बाबा साहब ने एक बेहतर समाज बनाने की बात कही थी जी, और इस पे आपका क्या राय है? जी बिल्कुल। बाबा साहब जो थे वो चाहते थे कि हमारा समाज ऐसा समाज बने जिसमें कि कोई किसी तरह का भेदभाव ना हो और यहाँ पर सभी लोगों को कम से कम सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और हर तरह की सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि हमारा समाज उन्नति की राह पर बढ़े। आपने एक बात कही थी कि बाबा साहब का मिशन, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? वो कौन सा मिशन है जिसको आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं? मिशन हमारा है समाज को उन्नति की राह पे ले जाना। उन्नति की राह कैसे? जब समाज का हर तबका पढ़ाई करेगा, आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। अगर हम समाज के किसी भी वर्ग को पीछे छोड़ देंगे तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा साहब का यही मिशन था। अभी मौजूदा हालात में शिक्षा का क्या स्तर है? मौजूदा हालात में शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो उसमें जो सरकार की नीतियां हैं मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। शिक्षा व्यवस्था में जो एजुकेशन है उसमें महंगाई आप देखेंगे कि फ़ीस वृद्धि इतनी ज़्यादा हो चुकी है। किताब जब आप खरीदने जाते हैं तो लोगों की जेब पे इतना बोझ पड़ चुका है कि अपने बच्चों को, एक आम आदमी को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्या आप रूढ़िवाद पर मानती हैं? रूढ़िवाद मैं नहीं मानती, लेकिन हमारा समाज ऐसा हो चुका है कि इसमें रूढ़िवादिता अपने आप में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है। वो हमारे ऊपर भी लागू होती है और हमें भी वो झेलनी पड़ती है। रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि हमें शिक्षित होना पड़ेगा। क्या कभी आपके साथ भी छुआछूत हुआ है? आपने भी पढ़ाई की है? जरूर। मैं पहले एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी। वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने जानबूझ के मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा और मुझे उस कॉलेज से निकलवा दिया। मैं सुरेश गौतम, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
सामुदायिक संवाददाता इंडियन अनहर्ड के लिए।